हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत पवित्र व खास मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। देव दिवाली को देवताओं के दिवाली के उत्सव के रूप में माना जाता है। मान्यता तो ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्गलोक को दियों से प्रकाशित किया था, जिसे दीपावली का रूप दे दिया गया। मतलब जैसे दिवाली मनाते हैं उसी तरह से आज का दिन दिवाली की तरह उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, तो दीपावली का रूप दे दिया गया। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को हमेशा त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है उसके लिए। तो चलो जल्दी से अब हम जान लेते हैं कि कब है ये कार्तिक पूर्णिमा। पूरी डेट, समय सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। तो पूर्णिमा तिथि 2024 में 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 16 नवंबर 2024 को 2:28 पर रहेगी। 28 मिनट तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 को दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान का समय क्या रहेगा? तो देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:58 से लेकर के सुबह 5:51 तक रहेगा इसका समय। अच्छा, इस दिन सत्यनारायण की पूजा का भी शुभ मुहूर्त है, जो कि अगर जो कराना चाहें तो वो मुहूर्त है सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक, यदि आप इनकी कथा पढ़ना चाहते हैं तो। चंद्रोदय की टाइमिंग रहेगी 4:51 पर और देव दिवाली का शुभ मुहूर्त रहेगा, मतलब देव दिवाली के दिन प्रदोष काल का शाम को 5:10 से लेकर के रात को 7:47 तक, मतलब 7:47 तक ये मुहूर्त इसका रहेगा। अब बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखो, इसका ब्रह्म मुहूर्त है 4:57 से लेकर के 5:50 तक AM से है, हाँ। और अभिजीत मुहूर्त है 11:43 AM से लेकर के 12:26 तक, 26 AM तक है, ठीक है। विजय मुहूर्त रहेगा 1:52 से लेकर के 2:35 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:26 से लेकर 5:53 तक। और सायंकाल मतलब शाम के समय, संध्या काल का समय रहेगा 5:26 से लेकर के 6:46 तक। वहीं अमृतकाल का योग रहेगा 5:38 से लेकर के 7:04 तक। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन का महत्व क्या है। आज के दिन जो लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उसका महत्व क्या है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात को 11:39 से लेकर के देर रात 12:33 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा राहु काल व भद्रा काल की टाइमिंग क्या रहेगी, तो भद्रा भी लग रही है इस टाइम। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है, तो ज्योतिष शास्त्र में भद्रा व राहु काल को पूजन पाठ व शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए भद्रा व राहु काल के दौरान आप शुभ कार्य करने से बचें और इस समय एक शुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन राहु काल सुबह 10:44 से लेकर के दोपहर को 12:05 तक रहेगा। वहीं भद्रा सुबह 6:43 से लेकर के 4:37 तक रहेगी। तो कार्तिक पूर्णिमा पर होता है कार्तिक स्नान का समापन। कई जगह कई भक्त कार्तिक स्नान करते हैं, यानी कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना होता है कार्तिक मास में। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही आप कर सकते हैं। कार्तिक स्नान का भी आप जो स्नान करते हैं ये आरंभ शरद पूर्णिमा से हो जाता है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है, मतलब ये लास्ट दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है, माना गया है। और मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी विविध पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। और मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के उपाय भी इस दिन बहुत ज़्यादा फलदायक और शुभ माने जाते हैं।
जो कि फलित भी होते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, सुबह कर सकते हैं आप। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दीपदान करने से भी आर्थिक खुशहाली आने में सामान्यतः रहती है, मदद मिलती है और आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो आज के दिन यदि आप चाहें, आपके यहाँ कहीं भी नदी सरोवर है, कुछ भी है, अगर आपके यहाँ नदी है अगर, तो आप जा कर के नहा सकते हैं आज के दिन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आज का दिन सेलिब्रेट। और जिनके यहाँ अगर दिवाली के दिन कुछ ऐसा हो गया हो कि पूजा नहीं हो पाई है, या जो काम आप जो दिवाली के दिन नहीं कर पाए हैं, तो वो आज के दिन आप देव दिवाली के दिन कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम वही होता है, वही तिथि, वही शुभ मुहूर्त, सब कुछ वही होता है, सिर्फ नाम और समय बदल जाता है कि आज दिवाली नहीं है, आप लोग ऐसा सोचेंगे, या दिवाली निकल गई है। तो ऐसा नहीं है, जो कार्य आप उस दिन नहीं कर पाए वो देव दिवाली के दिन कर लीजिए। ये भी बहुत बड़ी तिथि होती है। तो इस तरह से आप जो भी कर नहीं पाए हैं तो आज के दिन कर लेना। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में और पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम कथा करेंगे तो इसके लिए आपको सामग्री कौन सी चाहिए, मतलब जब पूजा करेंगे तो सामग्री में आपको चावल, रोली, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति, लकड़ी की चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, सिंदूर, गंगाजल, पंचामृत, दीपक व बत्ती, फूल मालाएँ, फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य, धूप, दीप, इतना सामान आप रख सकते हैं। और हवन यदि आप करना चाहें, अगर आप नहीं कर पाए तो हवन की सामग्री रख लीजिएगा आप। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन कैसे करते हैं, तो देखो इस दिन माता तुलसी की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान, मतलब जो जहाँ पर आप रखाए हुए हैं तुलसी, तो वहाँ पर अच्छे से सफाई कर लो। उसके पश्चात आप साफ स्थान पर स्वास्तिक बना करके वहाँ एक चौकी रखो। इसके बाद में उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर चौकी के पास ही गणेश जी को आप बढ़िया से विराजमान कीजिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अपने आगे की पूजा प्रारंभ करने से पहले, अब जैसा कि सभी मनुष्य जाति के द्वारा ज्ञात है कि किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा करने से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब गणेश जी की पूजा करेंगे आप, पहले उनको स्थान देंगे, फिर पूजा करेंगे। रोली, चावल, पुष्प, मौली, गणेश जी की पूजा करें इस तरह से, और फिर उनको चंदन वगैरह लगा करके भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। और सर्वप्रथम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को ही पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। इसके पश्चात उन दोनों को रोली से तिलक लगाएं तथा उन पर अक्षत अर्पित करें, मतलब अक्षत टूटे हुए नहीं होना चाहिए, चावल अक्षत बोलते हैं जिनको हम, चावल अर्पित करें। अब उन्हें वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं। फिर पान के पत्तों से सुपारी रख करके भगवान विष्णु और माता पार्वती को अर्पित करें। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, महादेव, इनको आप अर्पित करें, क्योंकि गौरी मैया रखेंगे ना, गौरी मैया माँ पार्वती का ही रूप है। अच्छा, इसके बाद सत्यनारायण व्रत का पाठ कर सकते हैं और भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में एक थाली में घी का दीपक रख करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आप आरती जरूर से गाएं। अब बात करते हैं कथा के बारे में। तो इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित हुए सारी कहानियाँ व कथाएँ आज हम आपके लिए सुनाने वाले हैं। तो देखो, आज की मान्यता ये है कि इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ व कथाएं हैं, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में आपको बताएंगे, आप बात कर रहे हैं, वह सबसे प्रचलित है और बहुत पौराणिक है। तो बहुत समय पहले एक तारकासुर नामक असुर था, जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग करके संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा रखी थी। वरदान मतलब पा जाने के वजह से वह असुर किसी भी देवता के द्वारा हारा नहीं जा सकता था। मतलब उसने जो वरदान ही मंगाया था ऐसा कि वो किसी भी देवता के द्वारा हराया ना जा सकता हो। अच्छा, इसलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास सहायता मांगने के लिए वहां गए। तो माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का अंत किया जा सकता था। तभी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के
इस शुभ अवसर को लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानने लगे लोग। इस दिन उपवास भी रखते हैं लोग, और जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग शुभ जल्दी उठते हैं सुबह और स्नान आदि करके भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान शिव, विष्णु एवं भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। इसके पश्चात रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते हुए और अपना व्रत खोलते हैं। जो व्रत करते हैं वो ठीक है, जो अन्न लेते हैं एक समय वो अलग बात है, लेकिन व्रत खोलते हैं आज के दिन शाम को जब पूजा हो जाती है। उसके बाद व्रत के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से भूखा रहता है तथा अन्य व्रत खोलने के पश्चात ही आपको ग्रहण करना चाहिए अन्न जल मतलब। उसके बाद इस व्रत को करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाता है, उभर जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हमें भक्ति का महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति भी ज्ञान में मतलब शक्ति देता है और ज्ञान देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें, कैसे पूजा करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, मंदिर जा कर के आप घर पर ही या तो पूजा कर रहे हैं तो ठीक है, या मंदिर जा रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर घर पे कर रहे हैं तो भगवान जी की पूजा करें, घर में दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती जलाएं, शांतिपूर्वक वातावरण में आप पूजा का निर्माण करते हैं तो पूजा का निर्माण होता है। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन जरूर से दें, कपड़े जरूर से दें, इनका दान कर सकते हैं आप। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना हो सके भगवान विष्णु से जुड़े मंत्रों का या महामंत्रों का प्रार्थनाओं में आप जाप करें, अपने मन में जाप करें। इस दिन अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए उपवास रखते हैं, इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर से प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन किसी के वाद विवाद में ना पड़ें, ना किसी से आप अपने मन में किसी से कुछ मन मुटाव रखें, ना किसी से गलत बोलें, ना लड़ाई झगड़े में आप पड़ें। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आपको इस दिन क्या नहीं करना। आपने कहा मैंने अभी आपको बताया कि इस दिन क्या नहीं करना है। अब करते हैं बात क्या करना है, लेकिन इसके पहले आपको एक बात और बता दूं, यदि आज के दिन आपके यहाँ कोई पवित्र नदी है तो आप जलाशय में जाकर के, कहीं भी नदी में जाकर के स्नान करें, दीपदान लेकिन ज़रूर से करिएगा। अच्छा, इस दिन क्या ना करें। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और ना ही घर में किसी को करने दें। झूठ बोलना, धोखाधड़ी और जुआ जैसी पाप युक्त क्रियाओं से दूर ही रहें, दूरी बना करके रहें। घर में किसी का व्रत है तो आज के दिन कोई जेंट्स भी घर में ऐसा काम ना करे। इस दिन किसी दूसरे के हाथ का भोजन करने की बजाय आप खुद के स्वयं का हाथ का भोजन खाएं। जैसे किसी के यहाँ से कुछ मंगवा लिया या बाहर से मंगवा लिया, बाहर खाने चले गए, तो आज के दिन ये ना करें। स्वयं का बनाया हुआ पकाया हुआ भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। अच्छा, कठोर शब्द का उपयोग आप किसी के लिए ना करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखें, इससे आपके व्रत बहुत जल्दी नहीं तो खंडित हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी के प्रति आप मन में द्वेष, घृणा, गुस्सा भरा हुआ है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए शांति रखें। इस दिन भोजन को बर्बाद करने से भी बचें, जिसको जितनी ज़रूरत आप उतना खिलाएं, क्योंकि अन्न देवता इससे नाराज़ होते हैं और माँ लक्ष्मी कुपित होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा से आपको दूर रहना है, चाहे जो हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या है? तो जब कार्तिक पूर्णिमा मतलब कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करती है तब इसे महाकार्तिकेय मतलब महाकार्तिक कहा जाता है, जो भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 के पावन पर्व पर सभी तीर्थ स्थलों पर सूर्योदय के समय जो स्नान किया जाता है उस स्नान को कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। यह त्यौहार सामान्य नवंबर के महीने में आता है और यह त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से बहुत ही महत्व रखता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व रखता है। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा 2024 के त्यौहार के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है तो उस मनुष्य को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर त्यौहार कार्तिक महीने के अंत में त्यौहार ये मनाया जाता है और इस त्यौहार को संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा 2024 को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं वहीं पर कहीं किसी
जगहों पर, तीर्थों पर जाकर लोग आज के दिन संगम में भी स्नान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2024 को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार कार्तिक मास के प्रारंभ होने का प्रतीक माना जाता है, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 का यह पावन त्योहार हिंदू के साथ साथ जैन धर्म के लोगों को भी बहुत मान्य होता है, बहुत प्रिय होता है। मान्यता है कि इस दिन जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर मतलब भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से जैन धर्म के लोग भी इस दिन पूजा अर्चना बहुत अच्छे मन से और बहुत धार्मिक तरीके से करते हैं और दान पुण्य भी किया करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का महत्व कार्तिक पूर्णिमा की। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे लिए जानकारी और कथा सुनाने के उपलक्ष्य में यदि दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है। आप चाहें तो अपने मन मुताबिक हमें सुपर थैंक्स के द्वारा आप अपनी मनचाही दक्षिणा हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें और हमें खूब अपना प्रोत्साहन दें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि हर, हरि बोल।